गुड मॉर्निंग। मैं आ गया वापस तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। जो भी नहीं, चली गई वो हमारी लाइफ से forever. थैंक गॉड वो चली गई। अब निखिल और मेरे बीच में कोई नहीं। हार जीत के इस खेल में तुमने बहुत कुछ करके देख लिया ईशाना, पर मजा तो तब आता ना ईशाना जब निखिल तुम्हारे पास आता अपना सब कुछ छोड़कर। क्या फर्क पड़ता है, वो चली गई या निखिल ने उसे छोड़ दिया? सो बेसिकली उसे जाना पड़ा। एक्चुअली वो समझ गई थी कि निखिल की खुशी मेरे साथ है और निखिल को ईशाना चाहिए, लाजो नहीं। सो निखिल, मैं तेरे पास आ रही हूं अभी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। क्या बात है, काफी अच्छे मूड में दिख रहे हो आज। आजकल मैं अच्छे मूड में ही रहती हूँ। बाय द वे, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? याद तो मैं हमेशा करता हूँ, बट एक्चुअली आज किसी काम से फोन किया था। काम? एक्चुअली मैं सोच रहा था क्यों ना आज चल के एंगेजमेंट की रिंग्स फाइनल कर लें। व्हाट डू यू से? आज नहीं कुणाल, प्लीज। क्यों, बिजी हो क्या? बिजी नहीं, बहुत बिजी हूँ यार। वो एक्चुअली पार्लर में मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स है, तो कल चले प्लीज। ओके, और कल फिर कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कल पक्का चलेंगे, आई प्रॉमिस। ओके, कूल। थैंक यू कुणाल, सो स्वीट ऑफ यू। बाय बाय। ओह गॉड, अब कुणाल का क्या करूं? निखिल भैया, आपकी ब्लैक टी। थैंक यू। निखिल भैया, जरा प्लीज थोड़ी देर सोफे पे बैठ जाइए, हम जरा चादर बदल देते हैं। शायद ही, प्लीज बाद में बदल देना। भैया फिर भूल जाएंगे हम। लाजो भाभी ने तो कर ही बोला था बदलने के लिए, और दूसरे कामों में उलझकर हम भूल गए। अभी प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए भैया। शायद ही, मैं कह रहा हूँ ना, बाद में बदल देना, और लाजो को बोल दो मैंने मना किया। ओके? लाजो भाभी को कैसे बोले भैया, भाभी तो चली गई। कहाँ चली गई? अपने गाँव सोनबरसा। लाजो ना बताया ना मिलके गई। भैया, लाजो ने मना किया था। उन्होंने हमें बताया कि कल रात को आप लेट आए थे और फिर आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, इसीलिए आपको जगाया नहीं हमने। पर सच बताओ तो मुझे नहीं पता था कि वो आपको बताए बगैर जा रही है, नहीं तो जरूर उठा देती आपको। गॉड यार, ये लड़की इतनी जिद्दी है ना। एक सेकंड ना, हैंग ऑन। फोन भी नहीं उठा रही। अरे ऐसे कैसे जा सकती है यार, बिना बोले बिना मिले मुझसे? तो क्या हुआ भैया, जरूरी है आपको हर बात बताए वो? आप बता के जाते हो क्या उसको कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? नहीं ना। एंड व्हाई बिहेविंग लाइक अ टिपिकल हस्बैंड? गुंजा प्लीज, हाँ मैं बस वरीड हूँ उसके लिए, दैट्स इट। भैया जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज क्यों? तू क्यों वरीड हो रहा है? वो अपने घर गई है, चाचू के साथ गई है। एंड इनफैक्ट तो तुझे खुश होना चाहिए।
एज इट इज वो सब सेट था। एंड गुड फॉर हर यार, वो अपने मॉम डैड से मिल लेगी, उसे भी चेंज मिल जाएगा एंड तेरा भी गुस्सा शांत हो जाएगा। सो अब तो उसके बारे में नहीं, ईशाना के बारे में सोच। लाजो, आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? नहीं तो चाचू जी, काहे? अरे तुम्हारे जैसी लड़की इतनी देर तक चुप रह ही नहीं सकती है, बहुत गहरी सोच में हो। नहीं चाचू जी, ऐसे ही देख रहे थे हम। खेत खलियान, ये हरियाली, पेड़ पौधा, फसल, कितना अजीब बात है ना। ये सब दिखता तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओझल हो जाता है। हम आगे निकल जाते हैं और ये सब पीछे रह जाता है, बिल्कुल यादों की तरह। भला कोई रोड पे भी गाय चराता है? कौन बकलोल हमरी पार्वती को गाय बोला रहे? हाँ? कोई हमको बचा! कलजुग, घोर कलजुग आ गया भैया, घोर कलजुग। रात में एक दूल्हा भगा दिया और सवेरे दूसरा नया दूल्हा पकड़ लिया। छी छी छी, ये लड़की तो लाश को मिट्टी में घोल के पी गई है। तुम्हारी जिंदगी बचाने के चक्कर में मेरी अपनी जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत भारी पड़ा मुझे तुम्हारी मदद करना लाजो। शाना किसी और के साथ शादी कर रही है। हमारी जिंदगी भी तो इस सफर की तरह है। हमारी जिंदगी में भी इन पेड़ों की तरह लोग आते हैं और चले जाते हैं। उनके साथ बिताए हुए लम्हे, वो पल यादें बनके हमारे साथ रह जाती हैं। अच्छी बुरी यादें, खट्टी मीठी यादें, कड़वी यादें। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन यादों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा चाचू जी आपने। इंसान के पास बचता क्या है? केवल यादें। अच्छा, सोन बरसा यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ना? हाँ, यहाँ से आगे जाके दाहिने मुड़ेंगे ना तो वहाँ एक पतला सा रास्ता आएगा। वो रास्ता हमारे गांव को ही जाता है। वहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। थर-थर काँप रहे सब, आग लगाई ताप रहे सब। बापूजी ने बांधा मफलर, चुन्नू पहने मोटा सूटर। आ गया जाड़ा, जम गया माई सोई रजाई संग। माई लोग की किस्मत में ना रजाई ओढ़ के सोना नहीं लिखा है। ये सब ना खाली तुम्हारा कॉपी किताब में होता है। माई की किस्मत में तो है सुबह उठा लग जाओ खाली काम धाम में। अरे माई, बापूजी का गुस्सा हम पे काहे उतार रही हो? बापूजी ने दीदी को उस स्कूल के टूर पे भेजा था, हमने नहीं। बड़ा वकील बन रही हो अपने बाबूजी की, हाँ? एक तो हमारी लाजो नहीं है हमरे पास, ऊपर से ना जाने कौन जतरा पे भेज दिए हैं धानी को। अरे सांझ के बखत काहे गुस्सा कर रही हो? क्या काम है बोलो? लाओ हम हाथ बटा देते बैठ जाइए। अरे लाओ हम 4 ठो काम करेंगे, 10 ठो फैलाएंगे। अपना काम करिए जो कर रहे हैं। हम ना काम कर रहे हैं। साइकिल ये बना रहे हैं कि नहीं? हाँ तो बनाइए ना बैठ के। हाँ तो फिर चिल्ला कह रही जोर जोर से?
अरे लाजो, बाबूजी। अरे बिटिया खुश रहो खुश रहो खुश रहो। माई। अरे बिटिया ऐसे बिना बताए, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री। काहे? हम बिना बताए नहीं आ सकते का? और वैसे कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया बिटिया तुमको देख के। दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए का? चाचू जी है ना, चाचू जी के साथ आए हैं। अरे साहब प्रणाम। आप इतने दिनों बाद अपने गांव में। अरे बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के। ये माँ साहब के छोटे लड़के। प्रणाम। प्रणाम। माँ साहब को पता लगेगा कि आप गांव हैं, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये बात भी आप ठीक है कह रहे हैं कि माँ साहब से पहले मिल लें। अच्छा चलता हूँ। ठीक सर। पहले हमको ये बताओ कि अचानक कैसे आ गई तुम? कोनो खबर नहीं कुछ नहीं। हाँ, अब बबुआ जी काहे नहीं आए तुमको लेके? समधी जी आए हैं छोड़ने काहे? काहे? हम अपना मर्जी से नहीं आ सकते का? हमारा मन किया तुम लोगों से मिलने का, तुमको देखने का, तो चले आए। जलेबी की तरह गोल गोल बात मत बतिया, बता हमको। फिर कौन बखेड़ा खड़ा की हो ना वहाँ पे? काहे? झूठ बोल रहे हैं हम? समझ गए, तुमने खुश नहीं हुई हमको देख के, विश्वास नहीं हम पे। हाँ विश्वास है, बाकी वैसे अचानक आया जाता है। हाँ, तुम्हारे सास ससुर वो लोग खुश थे, उनसे पूछी उछी हो, उनकी मर्जी से आई हो? हाँ हाँ, उनका खुशी से ही आए हैं। और फिर चाचू जी आ रहे थे ना, तो सोचे उनके साथ गाड़ी में बैठ जाए। पिछली बार आए थे तो कितना कम वक्त के लिए आए थे, तुम शिकायत कर रहे थे ना, तो बस आ गए हम। और ई बार आए हैं ना, तो बहुत सारा वक्त निकाल के आए हैं। ऐसे क्या देख रही हूँ मैं? ज्यादा वक्त निकाल के आते हैं तो भी शिकायत, और कम वक्त निकाल के आते हैं तब भी शिकायत। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसी कोनो बात नहीं है। बिटिया घर आएगी तो खुशी तो होइबे करेगा। अच्छा ये बता, सोचे में इस बार ज्यादा दिन रहेगी ना? पक्का 100% ओनली। फिर से अंग्रेजी शुरू हो गए। अरे लाजो की माई, अब तुम बस करो, बोलने दो उसको। और हमारी बिटिया शहर में रहती है, शहर में रह के अंग्रेजी तो बोलेगी। और का? सुनो, ससुराल ना ससुराल होता है। अपने गांव में अपने घर में आई है, तो जरा खुली हवा में सांस लेने दो हमारी बिटिया को, है ना बिटिया? हाँ, और वहाँ का चाय पी के ना बड़ा ही उब गया था मन। मैं चाय पिलाओ ना? तो अब चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। चलो चलो बिटिया को लेके अंदर चलो। हम पकड़े? अरे नहीं नहीं, हम पकड़ लेंगे, चलो बिटिया। सालों बाद घर वापस लौटा, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है।
बाबा, भैया कैसे हैं? और इतना दिन के बाद हम लोग की याद कैसे आ गई? बस ये समझ ले कि सुबह का बुला शाम को घर वापस आ गया है। और इंद्र भाई साहब, बरखा भाभी, निखिल, आयशा, गुंजा और ऋषि कैसे हैं? सब ठीक है। हम जा रहे हैं आपको अपनी जिम्मेदारी के बोझ से आजाद करके, हमेशा के लिए। बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे? मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है तुम्हें? इतने बरस तो बगैर मेरे आशीर्वाद के जी रहे हो। बाबा गलत समझते रहे। अच्छा, इतने बरसों बाद क्यों न सही हमारी याद आ गई? बाबा याद तो हमेशा आती रही थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। आपने भी तो यहां से चले जाने के लिए कहा था, कभी वापस आने के लिए तो नहीं कहा। तुमने सिर्फ वही सुना जो मेरी जुबान से निकला। मेरे दिल की आवाज न तुम सुन सके न समझ सके। कोई बाप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। समझ सकता हूं मैं। शायद उस वक्त हम लोग समझ नहीं पाए या आप कह नहीं पाए, लेकिन बाबा आपने बाद में भी तो कुछ नहीं कहा। आपने तो जैसे हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। न कभी हमसे वहां मिलने आए, न कभी यहां वापस आने के लिए कहा। और कुछ नहीं तो कम से कम एक बार गुस्से में तो वापस आने के लिए कहा होता। ठीक है ना भाई साहब, अब यहाँ आ गए हैं ना, अब का सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करेंगे। चाहिए हाथ में धो लीजिए, हम कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल भी नहीं बदली तू। आयो दादा, हमरा कमरा तो बिल्कुल भी नहीं बदला। बिल्कुल वैसा के वैसा ही है सब कुछ, है ना माई? माई पुट्टी कैसी है? उससे मिले हम कल चले जाएंगे। लेकिन उनकी माई कैसी है? सब अच्छा है ना घर में? और माई कजरी दीदी कैसी है? उसका पति और शंकर दादा कैसे हैं? उसका चौपाल वैसे ही बैठता होगा ना, डिंगे हाँकने का।
वैसे उनका किस्सा कहानी का दुकान कैसा चल रहा है? ना रे, तुम जब गई ना उसके बाद से ही बीमार है वो। पड़े हैं खाट पर, ना मर रहे ना जी रहे हैं, बड़ा ना बुरा हाल है, बड़ा मोह लगता है देख के। इतना बुरा हाल है? एक काम करते हैं, डॉक्टर काका के वहाँ जाकर ना दवाई लेकर आते हैं। हमको मालूम है कौन सा दवाई देना है, पूरा कोर्स दे देंगे उनको। कौन चक्कर है का? जब देखो तब बाहर भागने के चक्कर में रहती पगलेट। नहीं तो अभी अभी ना आई है। चल बैठ तो पहले यहाँ पर। अभी तो जी भर के देखे भी नहीं रे, तनी आराम से बैठ ना, तनी कुछ खा पी ले फिर जाना, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन माई, अगर हमारी मदद करने से कोनो की तबीयत ठीक हो जाती है तो क्या दिक्कत है? मैं हम कहे ना बैठ। इतना लंबा यात्रा से आई हो, थकी ना होगी, तनी आराम करो, कुछ खा पी लो तो जाना, ठीक है? हम कपड़ा ले आते तुम्हारे लिए। अच्छा सुन, वो बक्सा खोल के दुकान मत लगा देना, समझी? तुम्हारी साड़ी है, बिया के पहले पहनती थी ना, वैसे ही रखा हुआ। लो बदल लो। बदल लो, हम कुछ खाने के लिए बनाते हैं। बक्सा तो खोलना ही पड़ेगा माई। यहाँ रहने जो आए जिंदगी भर उनसे दूर अभी सपना का टुकड़ा समेट के जा रहे हैं। आपका जिंदगी से दूर। Hello Ishana, thank you very much for picking up my phone. कहाँ है तू? घर पे? मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा, आंटी है क्या घर पे? नहीं, मॉम घर पे नहीं है। तू आ जा ना अंदर। अच्छा रुक, मैं ही नीचे आ रही हूँ। Thank you for letting me inside. And thank God तुम्हारी मॉम नहीं है घर पे यार। उस दिन मैं तुम्हारे पीछे दौड़ते भागते आया, उन्होंने मिलने तक नहीं दिया तुमसे। क्या कर रही हो यार? शादी का डिसीजन करके बैठी हो, कुणाल के साथ शादी कर रही हो, ना मेरा फोन उठा रही हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो यार। सीरियसली, व्हाट्स दिस? रिलैक्स निखिल, इतना हाइपर क्यों हो रहा है?
आराम से बैठ जा, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर बात करते हैं। शाना, व्हाट डू यू मीन यार? रिएक्ट मत करो, हाइपर मत हो। अरे तुमने शादी का डिसीजन लिया है यार, मुझे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ऊपर से लाजो भी चली गई बिना बताए मुझे। चली गई? कहाँ? सोन बरसा, और कहाँ? लाजो तुझे बिना बताए चली गई? बताना तो छोड़ो, बाय भी नहीं बोला उसने मुझे। अरे मॉम डैड से पूछ के चली गई, जैसे वही सबसे ज्यादा केयर करते हो उसकी। यार आई अंडरस्टैंड, चाचू सोन बरसा जा रहे हैं, उसका जाने का मन था तो बोल तो सकती थी ना मुझे। कितनी बार मैं खुद लेके गया हूं उसे, हर नखरा उठाया है यार, हर चीज दी है उसे मैंने, हर जरूरत पूरी की है। अगर मुझे बोलती तो मैं मना करता क्या उसको? मतलब निखिल को पता ही नहीं है कि लाजो हमेशा के लिए चली गई है। इतनी ज्यादा जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जस्ट स्टॉप इट निखिल। अगर लाजो तुझे बिना बताए चली गई तो इसमें तेरी क्या फॉल्ट है? इतना अपसेट क्यों हो रहा है तू? अरे शाना, मैं अपसेट नहीं, गुस्सा हो रहा हूँ उसके बिहेवियर पे। एक मिनट निखिल, तू यहाँ मुझसे मिलने आया है या अपनी वाइफ की कंप्लेन करने आया है? अरे यार, मैं सिर्फ लाजो की कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना तुम्हारी शादी के डिसीजन को लेके मेरा दिमाग खराब हो रखा है। तुम मेरे फोन नहीं उठा रही, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है निखिल। और तुझे पता है कि मैं कैसी सिचुएशन में थी। और ईशाना, मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ और तू मेरी सिचुएशन भी जानती है। सच ये भी है, at the end of the day, I really love you. ईशाना, क्यों कर रही है यार कुणाल के साथ शादी? निखिल, मैं अपनी मॉम को मना नहीं कर सकती और ये मेरी मॉम का डिसीजन है। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। ईशाना, तू कुछ मत कर, जो करना है मैं खुद कर लूंगा। निखिल, जस्ट स्टॉप इट। मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ा प्लीज। और प्लीज यहाँ से चले जा, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट गो। जा रहा हूं मैं, इसका ये मतलब नहीं है हमारा रिश्ता खत्म। तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फील द पेन निखिल। जो दर्द मुझे महसूस हुआ था वो अब तुझे भी होगा जब तूने लाजो से शादी की थी। ना ही मैं तुझे ये बताऊंगी कि लाजो तुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है, और ना ही ये कि मैं कुणाल से शादी नहीं कर रही हूँ। लाजो, बोल बेटा केवाड़ी, इतना देर लगता है क्या कपड़ा बदलने में? लाजो, क्या हुआ? क्या कर रही थी रे इतना देर से? और ऐसे ही बैठी है, कपड़ा भी नहीं बदली, का है ऐसे रखा हुआ सब? माई,
हम सोच रहे थे कि मुंह हाथ धो के ना खाना खा लेंगे, उसके बाद कपड़े बदल लेंगे। तो जाके मुंह हाथ धो लो, हम कुछ बना देते हैं। का? अब तक खाना नहीं बनाई हो? बा कुछ समझे में नहीं आ रहा था ना का बनाए, सोचे तुमसे ही पूछ लेते हैं। क्या खाएगी बता? तहरी बना दे हरा मटर डाल के, कि आलू का पराठा, या भिंडी भी तो पसंद है तुमको, भिंडी की सब्जी या पूरी बना दे? जो बोलोगी बना देंगे। माई, तुम्हारा जो मन कर रहा है ना वो बना दो, हमको बस तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ माई, सब कुछ ठीक तो है, एकदम फिट नहीं दिख रहे हैं हम। हाँ माई, हमारे पेट में ना चूहा दौड़ रहे हैं, बना दो ना कुछ खाने के लिए। एक काम करो, दाल का पराठा बना दो, बहुत टाइम हो गया है, खाए नहीं हम दाल का पराठा। और पिछली बार न बनाए थे जब वो फेरा में तुम आई थी बबुआ जी के साथ, तो अभी तो बना के खिलाए थे। बना दो ना माई, इंतजार नहीं हो रहा है। पता होता ना कि तुम आ रही हो, कल ही बाजार जाके तुम्हारे पसंद का सारा सब्जी खरीद के ले आते। पता नहीं ना था। हाँ तो कल ले आना ना, हम कौन सा अगली बस से वापस जा रहे हैं, तुम्हारे पास ही है। माई चलो ना रसोई में, हम तुम्हारी मदद करते हैं खाना बनाने में, उसके बाद कपड़े भी बदल लेंगे। चलो ना माई, चलो 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 हमारे साथ। क्या बना रही थी? ईशु, ईशु, आई नो कि तुम जाग रही हो। प्लीज गेट अप, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोने दीजिए। ओके ठीक है, तुम मुझसे मत बात करो, बट एक बार कुणाल से बात कर लो प्लीज। उसके सुबह से 25 कॉल्स आ चुके हैं मेरे पास, तुम क्यों नहीं उससे बात कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग? मॉम प्लीज, कुणाल से मिलने के लिए मुझे फोर्स तो मत कीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो अभिषु? मॉम, आप बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके कहने पे मैं कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हो गई ना, तो एटलीस्ट उससे प्यार करने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। आप जानती हैं कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ, कुणाल से नहीं, और ना कभी उससे प्यार कर सकती हूँ। ईशु प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि कुणाल एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं तुम्हें और कुणाल को हमेशा साथ में खुश देखना चाहती हूँ। दैट्स ऑल आई वांट एंड आई एम श्योर कुणाल जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा ईशु, ट्रस्ट मी। क्योंकि वो तुमसे दिल से प्यार करता है ईशु, एंड आई नो कि तुम उससे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह भी नहीं है। बट रिमेंबर माई वर्ड्स ईशाना, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी लव्ड देन टू लव। चलिए भाई साहब, खाना लगा दिया। बाबा तो बात ही नहीं करते। अब अगर बाबा बात नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक कैसे हो? क्या लगता है आपको 15 साल का गुस्सा 15 मिनट में दूर हो जाएगा? टाइम तो लगता है ना। और फिर बाबा का गुस्सा भी तो अपनी जगह ठीक है ना। हाँ मानता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ मुझे दोषी ठहराना ठीक है क्या? ये बात नहीं है,
ताऊजी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ हुआ ना, उसमें सारा दोष आपका नहीं है। पर कभी कभी ना कोई चाहिए होता है जिसके ऊपर इंसान सारा दोष डाल दे। और तुम्हारा तो कोई दोष नहीं, फिर तुम्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? हमारे साथ जो कुछ हुआ ना, वो हम अपनी किस्मत का लेखा समझ के स्वीकार कर लिए। तुम गलत कर रही हो, क्योंकि तुम भी गलत का विरोध नहीं कर रही। भगवान जब औरत का किस्मत लिखा ना, तो उसके भाग में शायद सही शब्द लिखना ही भूल गया कि समाज ना औरत को कभी सही नहीं समझेगा। कुछ करे तो गलत, कुछ ना करे तो गलत, सहे तो गलत, कहे तो गलत, अपने पति का साथ दे तो गलत, बच्चों का साथ दे तो गलत। औरत चाहे कुछ भी कर ले, समाज उसे कभी सही नहीं कहेगी। और एक आदमी चाहे कितना भी गलत कर ले ना, इस समाज की नजरों में हमेशा सही रहेगा। अनुराधा, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। अभी भी तुम हमारे हिस्से की जिम्मेदारी को निभा रही हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोषी हूं, माफ कर देना हो सके। खाना खा ले। गॉड यार, ट्रैक पैंट्स कहाँ हैं मेरे? लाजो भी ना चली गई, अब कौन सी चीज कहाँ रखी है? बहुत तकलीफ दिए हैं ना हम आपको। लोग ब्याह के बाद एक दूसरे को खुशी देते हैं, पर हम तो ब्याह करके आपसे वो खुशी भी छीन लिए जो आपके पास थी। पर अब और नहीं, अब हमारे कारण आपको कोनो दुख, कोनो तकलीफ नहीं होगा। अब कभी हमारे कारण अपने दोस्त लोगों का सामने बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा आपको। आज सवेरे जब आप सो के उठोगे ना, तो सब कुछ बदल चुका होगा आपके वास्ते। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपकी जिंदगी में पहले था, जैसा हमसे मिलने से पहले आप चाहते थे। हम जा रहे हैं आपको अपनी जिम्मेदारी के बोझ से आजाद करके, हमेशा के लिए। Now don't tell me कि तू अभी तक उस बात का दुख मना रहा है कि लाजो अपने घर गई अपने मॉम से मिलने गांव में। लाजो सिर्फ गई नहीं है, वो हमेशा के लिए चली गई। What?
एक बुरा सपना समझ के भूल जाएगा हमको, भूल जाएगा कि आप कभी किसी लाजो नाम की लड़की से मिले भी थे। आपको बिना बताए जा रहे हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। और हाँ, आप कहते थे ना हमेशा कि हम नहीं समझेंगे प्यार के बारे में, और अब हम समझ गए हैं प्यार क्या होता है, कैसे होता है, किससे होता है। सब समझ आ गया हमें। जानते हैं कैसे? ईसाना के लिए आपका प्यार देख के। बस हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी किसी को प्यार करे ना, तो उतना करे जितना आप अपनी ईसाना से करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपनी ईसाना का। निखिल, क्या हो गया? God, now don't tell me कि तू अभी तक उस बात का दुख मना रहा है कि लाजो अपने घर गई अपने मॉम से मिलने गांव में। लाजो सिर्फ गई नहीं है, वो हमेशा के लिए चली गई। What?